के पिता बने। हजारों वर्ष तपस्या करी जनक जी ने जब मैया जानकी जी के पिता बने। हजारों वर्ष तपस्या करी जब मैया जानकी जी के पिता बने जनक जी। सुनना है आप ध्यान से। राम जी बेटे बने महाराज राजा दशरथ के और दामाद बने जनक जी के। मैया जानकी बिटिया बनी महाराज जनक जी की, दामाद बने राम जी। राजा दशरथ के बेटा बने राम, बहू बनी मैया जानकी। देखना है आप। और सुमंत जी कैसे हैं? सुमंत जी एक चौपाई में तो मैया जानकी खुद अपने मुख से कह रही है श्री सुमंत जी से, पता है कब? अब चरित्रों के पर्व सुनो आप सब, कैसे कैसे प्यारे प्यारे से चरित्र। ये बहुत अच्छी बात आ गई, दृष्टि पड़ गई इस चौपाई पर हमारी। तो हम चलो आज हमारी बहनों को हम यही समझाना है। अबे हम रोज तुमसे परिवार की चर्चा करते रहे, माता पिता परिवार संस्कार। आज हम गांव की समाज की चर्चा करें आप सबसे, मोहल्ला का कैसे रहना है, वो भी चरित्र सीखो मैया जानकी जी से। जैसे मैया जानकी जी श्री दशरथ जी के आज्ञा लेकर के और जैसे ही चले तपसी का भेष रख करके गए, साथ से पहुंच गए। रात भर प्रसन्नता भई, आवादर भाव मान पान भाव सब भाव। सवेरे मैया जानकी अब गंगा घाट जाने हैं तैसे आ गए। तो तैयारी हो रही थी कि भैया यहाँ से निषाद के यहाँ से गंगा घाट जाना है, केवट से भी भगवान ने वचन दो है। सवेरे बड़ी विचित्र सी घटना घटी, देखना है आप चरित्र। सुमंत जी बैठे थे, मैया जानकी जी इसी तरह कैसी मतलब दूर हुई है। मैया जानकी जी ने सुमंत जी को बुलाओ कि इतेजो, इशारा किया इते आओ। एक बार तो सुमंत जी को विश्वास न हो कि जोन बहू को जब से व्याह भाव है, जब से अयोध्या में आई है, राजा दशरथ को जितना कायदा करो हो जो भगवान जाने, पर राजा दशरथ से चौगुनो कायदा बहू ने हमा ऊपर। हमने वे बहू के पांव को नख नहीं दे, मुख तो बहुत बड़ी बात है। जिस दिन से बहू आई है हमने नख नहीं देखा पैर का, मुख तो बहुत बड़ी बात है। इतना कायदा किया है मैया जानकी जी ने अयोध्या में सुमंत जी का, और होता भी है। और सुमंत जी कहने लगे कि डायरेक्ट बहू बुला रही कैसी तो सुनी। सुमंत जी को विश्वास न हो कि एक घंटा में अब तो कल ही तो आई है राजमहल से निकल के, वो राजी डायरेक्ट करें सुनो। तो एक बार तो सुमंत जी को विश्वास न हो, उन्हें दोबारा कहा तुम इनसे कह रहे थे आओ। तो फिर उन्हें मन ये में भर लो कि भाई कछु भी है तो भैया हम उनके मंत्री हैं, तो भैया एक प्रकार से भैया राज्यसभा के सेवक, और फिर भैया जी आए मालकन, सब अलग कायदा है। भैया पे बुला भी रही तो हमें सुनने पर है। सो जी पास में पहुंच गए। अच्छा पास में तो पहुंचे, पर भाई अब भैया जानकी जी ने तो बुला दो, पर सुमंत जी अपने कायदे, कितनी मर्यादा। सुमंत जी अपने कायदा में नीचे को खींच करे खड़े, और इतनी उन्हें कही के आप हमसे कुछ कह रही हो। सो मैया जानकी ने जब सुमंत जी से बात करी साहब, हम आपको क्या बताऊं, ये भी बड़े प्यारे से पर्व है रामचंद्र। मैया कहने लगी जानकी जी सुमंत जी से कि आप तन्नक देर को, ध्यान से सुनना है आप सब, तन्नक देर के लाना हमारे पिताजी बने जा रहे हैं। इस भाव को सुनना है आप। ऐसे प्यारे चरित्र भरे हैं रामचरितमानस। इसलिए इस महापर्व का पर्व बड़ा है। मैया जानकी जी कहने लगी तन्नक हमारे पिताजी बने जा रहे हैं। सुमंत जी एक क्वेश्चन सुन के तो आंखों पे कानों पे विश्वास नहीं हो रहा कि आपके पिता बनने के लिए सीरत धुन जी से पूछो, जनक जी से कितना भजन किया है, जब जाकर के वो तुम्हारे पिता बने हैं। तुम्हारा पिता
इतना भजन नहीं है हमारा कि हम तुम्हारे पिता बने। और जनक जी ने तो कहा था कि तुम मेरी बेटी बनो, जब तुम उनकी बेटी बनी। और यहाँ तो मैया जानकी जी सुमंत जी से कह रही है कि तनक देर को तुम हमारे पिताजी बने जा रहे, पिताजी बने जा रहे। सुमंत जी ने कहा कि अब पिताजी तो कह दई, सुनने के लिए बेटा बने तो जा रहे हैं, पर तुम्हारे पिता बनने की दक्षता नहीं है हमारे पास। मैया जानकी जी ने कहा नहीं, तुम तो तनक देर को हमारे पिताजी बने। सुमंत जी के लगे जब तो हम सोच रहे थे कि बहू मुंह नहीं ढांके, आज वो डायरेक्ट बुला रही है, भाव तो बाप को बना लो, और पिता तो बेटी को पिता ही है भाई। बिटिया बूढ़ी हो जाए सो पिताजी को तैसी गुड़िया है, और बेटी और पिता का तो क्या भाव है जीवन में प्रेम का, सो सुनाया भी हमने आप सबको और पता भी होगा आप सबके लिए। तो तन्नक देर को तुम हमारे पिताजी बन जा। अब जब पिताजी बन गए, पिताजी वाली बातें होने लगी, सुनाओ बेटा क्या बात है। तो मैया जानकी ने कहा कि हम जल्दी जल्दी में अयोध्या से आ गए, जल्दी जल्दी में अयोध्या से आ गए। और जब हम अयोध्या से आ रहे थे तो माहौल थोड़ा सा, अब वो पता ही है कि कैसा था, रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, बंधन मारे बंधे हैं, कलश धरे हैं, राम जी वन को जा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। हम कुछ नहीं कह पाए, क्यों? मुझे कछु कहने थे, हम कछु नहीं कह पाए, ऐसा वो माहौल बन गया था। अब इतने हम आगे से कौन बात कहने हैं वो क्या भी बार हो। जब हमारे पिताजी ने मेरी विदा की थी तो हमारे पापा ने, पिताजी ने हमसे कह दी थी कि बेटा सास ससुर की सेवा करिए, अच्छो आंगन में चरित्र करिए, जैसे ये आंगन में खिलत कूदत नहीं हो ऐसे वो आंगन में खुदकत रहियो। और बेटा रिद्धि सिद्धि से जो आंगन सजाओ है, सुख समृद्धि से वो आंगन सजो। हमारे पिताजी ने हमसे कही थी जब हमारी विदा करी थी। अब हमें ये धर्म संकट में पड़ गए कि पति के संग वन में आने पर, और ऐसे में कहूं हमारे पिताजी मिल गए तो भी हमें गुस्सा हुई। अगर पिताजी मिल गए तो गुस्सा हुई, और कौन पिताजी अयोध्या आ गए तो सब जने कहे कि बताओ तुमने कहती सेवा करियो और बिटिया ने तुम्हारी बात नहीं मानी। सो तन्नक देर को तुम जनक जी बनो। अब विचार करो, तनक देर को तुम बनो जनक और हम बन रहे हैं तुम्हारी बिटिया। हमें जो कछु कहने वा कह रहे हैं हम तुमसे, तो जब तुम लौट के जाओ सो जई हमारे पिताजी से कह दीजिए कि ऐसी नहीं गई है बेटा, ऐसे धर्म संकट में है सो गई है, जैसे ही लौट के आए जो तुमने कही है वो ही करी। इतनी कहना है, इसलिए आप तनक देर को मैं पिताजी बनूं। अब सुमंत जी तो भाई अब आप टप टप वगैरह कैसे धर्म संकट में पार रही हो बेटा तुम। बोले हम ऐसे दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, सो हम आपसे कह रहे तनक तुम हमारे पिताजी बन जा। टप टप वगैरह सुमंत जी के सुआ और कहने लगे बेटा आप चिंता न करो, अब जितो बने हम समार हैं, अब जितो बने हम समार हैं। तुम पे मौका नहीं आया, जब तुमने हमसे पिताजी कह दी है तो हम जनक भली ने बन पाए, मनो तुम्हारे विश्वास को तो हम पक्को करें। इतनी मैया जानकी ने कही, वो तुरंत मैया जानकी जी ने मोड़ा, एक पल नहीं लगा देखना, तुरंत मैया जानकी जी ने मोड़ा। तो सुमंत जी के लिए काय बेटा जो कया कर रही, एक तो तुमने हमें पिताजी बना लो, वो तुमने बेटा अब हमें मोह ढांक लो। अब देखना एक पल में क्या चरित्र किया मैया जानकी ने। अब भाई तुम हमसे पिताजी कह रही थी, हमारी बेटा बन गई थी, और अब भाई बेटा तुमने जो कायदा कर लो मोह ढांक लो। मैया जानकी जी कहने लगी अब तन्नक देर को बनो तुम हमारे ससुर, तन्नक देर के लाने अब आप बनो हमारे ससुर। और ससुर बहू को कोट होते सो हमने मोह ढांक लो। जनक जी तो बने, अब दशरथ बनने आए। सुमंत जी ने कही धर्म है प्रभु। अब सुमंत जी कैसे बन गए बड़भागी, संसार के विचार करो। मैया जानकी जी एक ही चौपाई में दो ही नाम ले रही है, तुम पितु सरोस सरस हित का। पितु माने पिता और ससुर। अब विचार करो ये दो संबंध हो सकते हैं? नहीं हो सकते। पिता है तो ससुर कैसे बने, ससुर है तो पिता कैसे बने? पर धन्य है सुमंत जी का चरित्र, धन्य
पिता भी बन गए और ससुर भी बन गए। मैया जानकी जी ने कहा इस समय तुम हमें दो ही हो, पिताजी बन के हमने तुमसे बात कर ली, अब ससुर बन के कर रहे हैं। मैया जानकी जी ने मोड़ा तन्नक देर को तुम हमारे ससुर बनो। धन्य है रे सुमंत। मैया जानकी ने कहा कि तुम जाओ सो पिताजी से कह दीजो कि भली उनने बन पहुंचा दो है, क्योंकि जब विदा हो रही थी जब उन्हें बचन दो तो जैसी पुतली के बीच में पलक के बीच में पुतली है, ऐसी जानकी अयोध्या में रहे और एक धर्म संकट में पड़ती बन को भेजने पर हो तो तुम पिताजी से कह दीजिए हम वन में प्रसन्न है, चिंता का चुका रहे ने 14 साल तो ऐसे निकल जाए हैं जैसे 14 पल हुए और हम लौट के आ जाए। इतनी कह दीजिए तुम अकेली उनसे बेचिंता न करें। ऐसी गौर करी मैया जानकी। जैसे श्री सुमंत जी लौट करके आए तो पता है आप सबको, जैसे ही राजा दशरथ ने देखो कि कोई ने कही कि सुमंत जी लौट आए, राजा दशरथ जान गए कि सुमंत अगर लौट के आवे तो हमने कह दी थी कि बन दिखाए तुरंत ले आओ, राम जी को लौट ले जो, तो पक्का सुमंत राम जी को लौट ले आए, लौट आए हुए राम जी। जैसे श्री सुमंत जी गए वो जो राजा दशरथ की नजर सुमंत पे पड़ी, तुरंत समझ गए सुमंत का चेहरा देख करके। सुमंत जा कह रहे हैं मन में सोच रहे हैं कि तुम जिंदा कैसे आओ। सुमंत जी मैया जानकी के 2 पल का पर्व वो सोच रहे हैं कि तुम जिंदा कैसे हो। हमें तो नित्य कह रही कि तन्नक पिताजी तन्नक ससुर बन जा हम आए, एक पल के लिए तन्नक पिता और ससुर बने हम, उतने में भी हमारी हालत कैसी रही। और हमारे तो कहे कौन जो रथ में घोड़ा लगे थे वे पशु वे भी ब्रह बकल हो गए, दौड़ ये तरफ रहे हैं पांव ये तरफ रखे जा रहे हैं। और बरबस राम सुमंत पठाए, जबरदस्ती राम जी ने सुमंत जी को घर भेज दिया। और जैसे राजा दशरथ के सामने आए राजा दशरथ तुरंत जान गए, सब पूछा भी महाराज राजा दशरथ सुमंत राम नहीं आए, नहीं आए राम। सुमंत जी ने कुछ नहीं कहा और जैसे इन्होंने कहा कि राम और जानकी बहू नहीं आई, और जैसे इन्होंने कहा कि नहीं, इसके बाद राजा दशरथ ने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा राजा दशरथ ने। इसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि हा जानकी लखन हा रघुवर हा पितु हित चित चातक जलधर, जैसे कहा कि तो चले गए वे नहीं लौटे, फिर राजा दशरथ ने एक शब्द नहीं कहा, मात्र और मात्र राजा दशरथ ने इतना कहा राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुबर बिरह राय गयऊ सुरधाम। राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिया। जैसे ही महाराज राजा दशरथ ने प्राण त्यागे आप खलबली मच गई, आप खलबली मची। राम वन को गए तो राजा दशरथ थे, अभागा नहीं था अयोध्या, राजा था, राम जी वन को गए थे। पर राम जी भी वन को चले गए और दशरथ जी के भी प्राण चले गए। अब हाहाकार मच गई। क्यों क्यों घबरा रहे हैं अयोध्यावासी पता है? अब भरत जी आए, राम वन को चले गए, अयोध्या समरी रही, राजा दशरथ के प्राण चले गए, अयोध्या समरी है। अब भाई जब भरत जी आए जब का भरत को कौन संभालेगा? इनको तो फिर भी सबको सबने संभाल रहे हैं, पर अभी जब भरत जी आए, जब राम अयोध्या में न देखे तो श्री भरत जी को कौन संभालेगा? किसी को स्वप्न में पता नहीं है कि भरत जी को संभालेगा कौन है अयोध्या में अभी ऐसा जो भरत जैसे महात्मा को संभाल लेगा? के कहीं पे सामान्य नहीं पता है, राजा प्रजा के बस की नहीं, बस की भी नहीं। जैसे महाराज राजा दशरथ के प्राण गए, सुमंत जी ने कहा कि अब भरत जी को बुला ले ननिहाल से। अच्छा, जैसे श्री भरत जी भी ऐसे हैं, अब आप सबको क्या
क्या बताएं। भरत जी की बात आऊ तो भैया कथा में को कछु कहते रहे अपन तो एक ही चौपाई पे अटके हैं, पूरी जिंदगी कट गई। चर्चा करते जरूर हैं पर अब हम एक चौपाई पे अटके हैं। भरत अमित महिमा सुन रानी, वो जानहु राम न सके। भरत जी की कथा रामचरितमानस में ऐसी कथा है कि पूरे शरीर को इलाज कर वो अलग है, वो हृदय को इलाज कर वो अलग है। पूरे शरीर को जोड़ वो अलग है, पूरे शरीर का इलाज अलग है और हृदय का इलाज अलग है। इसी प्रकार राम कथा में श्री भरत जी, पूरी राम कथा है राम कथा का शरीर और श्री भरत जी है राम कथा का हृदय। अब इतने से अंदाज लगाओ आप सब। अच्छा दूसरी चीज आप अंदाज लगाओ, आखिर भरत जी में ऐसा है क्या। आज हम ऐसी बात बता रहे हैं श्री भरत जी की आप सबके लिए, ऐसी बात बता रहे कि आप लोग विश्वास ना करो तो तुम्हें लगेगा कहना ये है श्री भरत जी का पर्व। अब आ रहे हैं श्री भरत जी, आप देखना तब मैं आपको पहले उसके पर्व को बताऊंगा। आप जैसे अपन मैया कह गई होगा मानत राम बन करा दो, अब जिसके पात्र बना दे। आप लोग अंदाज लगाओ मैया कह गई अब जिसका पात्र है कि धन्यवाद को पात्र। अगर आपको श्री भरत जी की पर्व चरित्र सुनना है तो पहले इस पर्व को सुनो। मैया कह गई वंदना का पात्र है कि निंदा का पात्र है। मैया कह गई वंदना का पात्र। अब देखियो आप लोग समझना मेरी भाषा को। मैया कौशल्या ने हजारों वर्ष भगवान का भजन किया जब राम को अपने गर्भ में रखा है। ध्यान से सुनो, राम को अपने गर्भ में रखा मैया कौशल्या ने जब हजारों वर्ष पूर्व में भगवान का भजन किया। संसार जिनको भजता है वो कौशल्या के गर्भ में है। संसार जिनको भजता है वो कौशल्या के गर्भ में है। वो कौन है? राम। संसार जिनको भजता है वो राम कौशल्या के गर्भ में है। वो कौशल्या के गर्भ के राम जिसको भजते हैं वो मैया कैकेयी के गर्भ में है। अब आप लोग अंदाज लगाओ, विचार लगाओ बाबा। मैया कौशल्या के गर्भ में है राम, जग जप राम राम जप जेही, ओ भरत सरस को राम सनेही। राम जी ने मैया कौशल्या के गर्भ को पवित्र किया। धन्य है श्री भरत जी जैसे महात्मा मैया कैकेयी के गर्भ को पवित्र करने जा रहे हैं। और अपन कह रहे मैया कैकेयी इसका पात्र है। अब इतने से आपको श्री भरत जी की चर्चा में सुख प्राप्त होगा जितनी भी हम करेंगे। मैया कौशल्या का गर्भ जिनको भजता है वो कैकेयी के गर्भ में है। तो आप अंदाज लगाओ भजन ज्यादा कौन कौन। अब लगाओ अंदाज, कौशल्या को ज्यादा है कि कैकेयी? कैकेयी को ज्यादा है क्योंकि भरत जी उनके गर्भ में है। अब भरत जी जैसे महात्मा ऐसे ही कैकेयी के गर्भ में चले जाए। अब फिर श्री भरत जी, अब आप लोग विचार करो जैसे ही संदेशा गया ननिहाल, संदेश पहुंच नहीं पाओ, संदेशा पहुंच नहीं पाया। भरत जी को पहले ही भ्याप गई, भरत जी को पहले ही भ्याप गई। भरत जी ने एक सपना देख लो कि गांव में भंडारो हो रहा है, भोजन पानी हो रहे हैं, पंगतें हो रही हैं, उत्सव हो रहा है। भरत जी जान गए के बिहारी लाल की। आराम से लिख के सुनो भैया। पहले ही समझ गए श्री भरत जी का अयोध्या में गड़बड़ होगा कुछ। आज भी वो संकेत चल रहा, आज भी चलत है। जिस समय भरत जी को लगो कि अयोध्या में कुछ गड़बड़ होगा, अब भी अंदाज लगा जो शाम को 7 बजे फोन आ जाए कोई टेंशन नहीं, यही दुनिया से अंदाज लगा ले जो मैं
में जी रहे पर शाम को 7 बजे रिश्तेदार को फोन आ जाए कोई टेंशन नहीं, भर दोपहर आ जाए कोई टेंशन नहीं, 12 बजे रात आ जाए कोई टेंशन नहीं, हंसी खुशी बातें। और भैया कैसे हो, रात में कहा नींद नहीं आ रही थी, और कौन बॉय फोन सवेरे 5 बजे आ जाए, बॉय फोन अगर सवेरे 5 बजे आ जाए तो 95% फोन ऐसो आते कि सवेरे 11 बजे न जल्दी आ जाए। समझ गए आप सब? अपन सब गृहस्थी है तो अंदाज लगाओ, सवेरे 4 से 6 के बीच में फोन या तो ऐसो आउट है कि का है तुम्हें पता है, ऐसी ऐसी सुनी है, एकदम डायरेक्ट नहीं कहता है, मनो भी कहते का है तुम्हें पता है ऐसी ऐसी सुनी हमारी तो भाई दीदी बोली जब उन्होंने फोन लगाओ, मतलब 95% घटना खराब घट गई। श्री भरत जी भी उतने ही समय बैठे और वे देख रहे हैं कि भंडारो हो रहा है, भोजन हो रहे हैं, वे जान गए कि कछु न कछु बात गड़बड़ हो गई। वो सवेरे दिन नहीं पाओ समंत जी पर नजर पड़, दिन नहीं पाओ और पहरी पर नजर पड़ गई, जो लो आवे गए थे ने भरत जी ने जा कह के कहा, ने कछु नहीं कहा, सीधे उठे के लगे चलो चलो चलो। अब ने उन्हें जा पूछी कि का होगा, और न जाओ ने कहा कछु नहीं। भरत जी ने 2 चीजों को अंदाज लगाओ, कबे जब भरत जी अयोध्या में उसे जब चिंता नहीं हुई भरत जी को, कितना बड़ो धर्म संकट आगा हुए अयोध्या पे तो भैया है। भरत जी ने मन भल्लाओ कितना भी बड़ो धर्म संकट आ हुए मन अयोध्या में भैया है। अगर कोई सामाजिक आपदा विपदा आई हुई तो पिताजी राजा है, वे पिताजी है। जैसे श्री भरत जी आए, अब देखिए अंदाज लगा, जो बाबा तुलसी बड़ी प्यारी चौपाई लिख रहे हैं, आसे गुण होए नगर पे ठारा और रट है को भांति को खेत करारा। जैसे श्री भरत जी ने अयोध्या में डग रखी, कौआ कुत्ता जी रो रहे थे, ये पशु पक्षी रो रहे थे। अच्छा वे रो ऐसे रहे थे कि जे के मारे वे अयोध्या में उन्हें जन्म लाए थे, वे अयोध्या छोड़ के चले गए। ये पशु पक्षी वे अयोध्या ऐसे न गए थे, ऐसे या पशु पक्षी बन गए होते। कई जन्म तपस्या करी थी उनने कि जब राम जी अयोध्या में लीला करें वो समय अयोध्या की लीला में हम शामिल हों। सो को ने कह दिया जब बुकिंग हो गई है, बुकिंग हो चुकी है, जिन जिन को लीला में शामिल होने उनके भाग लिखे गए। तो फिर तो बोले कह लगे हमें तो मुझे को स्वान बना दे, हमें उते को कौवा बना दे, हमें तो को पशु पक्षी जो कुछ बनाने वो बना दे, मनो बना दे जब राम जी देवे जब हम अयोध्या में और वो सुख शांति को समय और राम जी ने अयोध्या से त्याग किया। जितने पशु पक्षी थे वे कह लगे संसी वन में ही बने थे, अपन वन से गांव में आए, वन बड़भागी होगा बदभाग होगा। जैसे ही उन पशु पक्षियों की आवाज प्रतिकूल आई, धन्य है रे श्री भरत जी, 2 चीजें जान गए, 2 चीजें भरत जी के मन में आ गई, या तो अयोध्या में भैया नहीं जा, या अयोध्या में वो मर गए। अब पूछी कोई समझ न कोई से बोले आए, चले जा रहे हैं गली में से, जाते ही मैं जान गए या तो अयोध्या में भैया नहीं जा, भैया होते तो जो स्वान खगारे से न बोलते, या तो अयोध्या में भैया नहीं जा 100%, या फिर अयोध्या का कोई मुखिया मर गया। अब देखो भरत जी को अंदाज, घटना घटी 2 ही, भैया भी नहीं जा और मुखिया पिताजी भी मर गए। अब पूछे नहीं जा कोई से, भरत जी ने अंदाज लगा ला उनने कि या तो भैया नहीं जा अयोध्या में या कोई मुखिया मर गया। आगे गए तो लेन से 2 ही तरफ गांव के खड़े हो गए, ने को ने जयराम जी करी, ने भरत जी से बोलो, उनने कछु सबरे ने खींच करे और
भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु तुम्हारे पांव पर है, अब संभाल लीजिए, अब इनको संभाल दो, संसार को तो सब संभाल दो भगवान ने। राजा दशरथ समाप्त हो गए, वृद्धते दुनिया की रीति है, को स्वीकार करो चाहे नहीं करो, अगर चले भी गए तो कुछ दिक्कत नहीं है, चौथो पना जो तो सब समर गओ। अब गांव भर को चिंता जा है कि अब अयोध्या के संग का होने। जैसे ही श्री भरत जी को पता पर है कि भैया वन को चले गए और हमें बताई तक नहीं आता, तो फिर भरत जी को समार है। इतनी बड़ी अयोध्या में एक नहीं दिखा रहा, एक नहीं दिखा रहा ना, कबो कबो ये सो होता है जाके ऐसी कोई घटना घटे अपन आए तो पूरा ही मोहल्ला के कहने लगा था बेटा पानी पी ले, अरे भैया का बताएं कल तो हीरा से हते, अब कछु नहीं चिंता न करी, वो तो ऐसी बातें करत है, गांव के भी मोहल्ला के भी अपन है तो सब संसारी जाना था। पर श्री भरत जी त्रस्ता से चल रहे हैं, ने तो राम राम ने कुशल क्षेम नेचे को खींच करे, केवल एक ही मन में भाव सोच रहे हैं कि पूरे जन मिला ही न कहे कछु, ने भी मिले न कछु, पूरे जन मिला ही न कहे कछु, गाव जुहार ही जाए, ओ भरत कुशल पूछ ही सके, भय विषाद मन माय। ने भी जाके रह के कब किया, ने भी जाके रह के तई रोक लिया, वे उतने पहुंचा, कोई बात नहीं हो रही। सब लोग जा सोच रहे हैं कि अब जा बात समार है को, इनको को समार है, ने जाके पर के रुक जाओ तन्ना को ने जाओ, ने भी जाके रह के जेता ही रोक ले। चिंता इस बात की हो रही है कि भरत जी को समार है को। अब आप लोग देखना, जैसे श्री भरत जी गए, और जो गांव के माहौल श्री भरत जी ने देखे, भरत जी ने दो बातें क्लियर कर दी, पूछे नहीं क्या से, दो बातें क्लियर कर दी, या तो अयोध्या में भैया नहीं है और या अयोध्या में कोई मर गया है। जैसे श्री भरत जी गए, अब देखना है आप सब भरत जी का चरित्र प्रबल क्यों है, चरित्र एक से एक हुए पर भरत की बराबरी क्यों नहीं भाई, जानते हो? पूरी अयोध्या उदास है, नजर पड़ी सबसे पहले मैया कैकई हंस रही थी, कैकई के जो चेहरे पर उदासी नहीं थी, कैकई हंस रही थी। अब आप लोग विचार करो जी की छाती फटी धरी हुई, जो को हृदय फटो रखो होए और उसे जा कही जाए के हंसो, किसी माँ का बेटा उससे दूर हो गया और माँ से कही जाए तुम्हें हंसने हैं, जो धर्म संकट है सो दो ही राव है, जो दो वे राव है, एक मैया कैकई पे, मैया कैकई भीतर से टूट गई पूरी, और को चरित्र करने हंसने हैं, पति मरो धरो है, बेटा वन को चले गए है, एक बेटा की हालत खराब हो रही और मैया कैकई को चरित्र करने पर रहो के हंसने पर है। अब उस गहराई में सोचो आपके मैया कैकई पे का बीत रही है कि जहां पूरी अयोध्या विषाद में पड़ी है और मैया कैकई से कही जा रही कि तुम ऐसी लीला करो कैसी, बोले कैकई हर्षत यही भांति और मनहु मुदित तब लाय कराती, तुम्हें हंसने। अब सोचो आप सब कैसे धर्म संकट में होगी मैया कैकई, बस धन्य है श्री भरत जी, क्या चरित्र है साहब। पहले तो जान गए कि अयोध्या में भैया नहीं है या पिताजी या कोई मर गया, और जैसे ही मैया के कहीं पर नजर पड़ी पट से जान गए कि जितो जो कछु जो माहौल बिगड़ो है की वजह हो, पूछी नहीं, जान गए कि जितना भी ये माहौल अभी बिगड़ा है एक ही वजह जे है, जबकि मतारी आए, जबकि मतारी आए जे है वजह वो की। धन्य है श्री भरत जी, ने कैकई की कुशल पूछी, ने कोई बात करी, सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछे निज कुशल भलाई, कुछ नहीं पूछा, श्री भरत जी ने सीधा पूछा। अब आप लोग देख रहे, पति मरो धरो
बेटा वन को चलो गो। मैया क्या गई भरत जी से पूछ रही हमारे माए के बारे कैसे, हमारे माए के बारे कैसे है। भरत जी तुरंत जान गए कि जो सब रोज हिर तुम रोज भूलो आए हो। कौन समय दुवन धर्म संकट पर हो है वो तुम्हें माए के की कुशल छेम किया परी। भरत जी के लगे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, पहले तुम जा बताओ कहाँ का होता। तो जो भरत जी को दो संकेत पाए कि या तो कोई मर गया है या भैया नैया, दो ही बातें पूछी भरत जी ने मैया के से। कहाँ का होता कहाँ सब माता। तुम हंस रही हो और मतारी हरे खान, तुम अकेली काहे हंस रही। हंसने तो पूरा परिवार हंसतो और रोने तो पूरे परिवार को रोने, तुम अकेली काहे हंस रही मतारी हरे खान। कहाँ का होता संकेत होगा कि लग रहा हो पिताजी नहीं है। ऐसा लग रहा है माहौल देख के कि हमें लग रहा हो अयोध्या में पिताजी नहीं है, वो 100% भैया भी नहीं है। और दो ही चीजें भई ऐसे श्री भरत जी। कहाँ का होता कहाँ सब माता। और फिर श्री भरत जी ने कहा कहाँ सिए राम लखन प्रिय भ्राता। भैया कहाँ है, भाभी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। अब आप लोग देखना, अब आप मेरी उस बात को सुनना कि भरत जी को सामान्य कौन कुआं है, समारोह को देखिए। जैसे मैया के कई ने कहा कि पिताजी को मरण होगा, पिताजी अब संसार में नहीं आना। भरत जी को ज्यादा नहीं लगा, ज्यादा नहीं लगा भरत जी के लिए। फिर भाई पिता है भाई, लेकिन भरत जी जानते हैं कि भाई उम्र का पड़ाव भी है। भैया कहाँ है, भैया के रहते हुए अयोध्या इतनी उदास। लिखा तो ऐसा है कि राम जहां है तो मौत भी आ जाए तो वो मौत भी अच्छी है। जहां राम मौत भी आए और अगर राम हो तो वो मौत भी अच्छी है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन